अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए, जैसे कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये दोनों एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स। ओके, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ग्रीक वर्ड्स हैं। अब सेकंड चीज क्या पता होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मतलब इन दोनों को बोलते क्या है। तो देखो गाइस, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको आप बोलेंगे अल्फा। क्या बोलोगे आप? अल्फा। इसको बोलोगे आप अल्फा, है ना? इसको आप बोलेंगे अल्फा और इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे बीटा। ओके, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, है ना, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में समझा था, पर फिर भी हम आपको इसमें बताते हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज सही से समझ में आ जाए। कौन सी वाली एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो सबसे पहले अब अपन क्या जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो देखो, ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो, इसकी इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? इसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर, ये है ना, एक्स की पावर 2, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले कि ये जो आपका ए है ना, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। कौन सा जीरो? ये वाला ए, ये ए जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा, अब आपको फोकस करना है, देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपके ये जो ए है और ये बी है ना, इनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हेयर ए एंड बी, कौन से बी? ये वाला ए और ये वाला बी, है ना। ए एंड बी आर दी, ये क्या है? आर दी कोफिशिएंट्स। क्या है? कोफिशिएंट है ये आपके, है ना, कोफिशिएंट है ये आपके। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि देखो ये एक्स स्क्वायर है, आपसे आगे पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा। आपसे पूछेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ये बी है। अब आप बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है सर, कोई भी इक्वेशन होती है उसके अंदर तो नंबर होते हैं। तो देखो, इसको नंबर में भी देख लेते हैं। इस इक्वेशन का नंबर देखो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, और x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो, ये चीज तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, अब आपको क्या पता होना चाहिए? ये जो c है, इस c को क्या बोलते हैं? ये आपका एक कांस्टेंट है। c इज कांस्टेंट, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि c आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। गाइस देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो आपके बेटर समझ में आ जाए उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? ये देखो, लिख लो, x का कोफिशिएंट क्या है? b है। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको हमने पहले भी बताई है, अभी बताई ना। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बताइए? यहाँ पे बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बताइए ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अब एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरो होंगे? ये आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। मगर पिछले वाले एक्सरसाइज के अंदर 2.1 के अंदर आप ग्राफ देखते ही बता दोगे कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरो होंगे, है ना। मगर इसके अंदर ये ऐसे नहीं निकाल सकते।
तो यहां पर आपको ग्राफ तो दे नहीं रखा, तो जीरो कैसे निकालोगे? ये हम आपको अभी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे ना तब बताएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना। वो भी हम आपको पूरा समझाएंगे, टेंशन मत लो उसकी तो। मगर उससे पहले अब मान लो आपको ये सॉल्व करनी है अपन को, है ना। तो उसके लिए अपन इसके मान लेते हैं जीरोस अल्फा और बीटा। क्या है? जीरोस मान लिया अपन ने, क्या जीरोस मान लिया अपन ने अल्फा और बीटा, ये दोनों अपन ने इसके जीरोस मान लिए इस इक्वेशन के, है ना। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन के जीरोस अल्फा और बीटा है ना। तो ये हम इसकी एक थ्योरम भी बनती है जो हम आपको आगे समझाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लेना, है ना। तो इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जीरो अल्फा और बीटा है, तो अब इसमें आप सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे और उसका फॉर्मूला क्या है? तो देखो, अगर इस इक्वेशन के जीरोस अल्फा बीटा है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, वो देखो आप, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये तो अल्फा और बीटा होगा ना, मतलब जो भी इसके जीरो आएंगे अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो सम ऑफ जीरोस आ जाएंगे। मगर आपसे ये आपकी बुक के अंदर क्या पूछ रहा है, देखो ये आपकी बुक के अंदर पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जैसा कि अभी आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो ऐसे ही कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है आपको। वो आप कैसे निकालोगे? देखो, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। मतलब जो इसके जीरोस आएंगे उनको आप प्लस कर दोगे तो सम ऑफ जीरोस आ जाएंगे। और कोफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कोफिशिएंट के लिए करना पड़ेगा माइनस बी अपॉन ए। अब आप बोलोगे सर ये माइनस बी अपॉन ए कहां से ले? तो देखो, ये है ना बी, इसके आगे माइनस है, इसमें तो प्लस है बट इसमें तो माइनस है, तो ये वैल्यू आपको माइनस तो ऐसे कैसे लिखना है? और यहाँ पे अगर माइनस की वैल्यू होती तो अपन ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू रख देते, बट यहाँ पे तो प्लस की वैल्यू है, अपन ऐसे कैसे यहाँ पे प्लस की वैल्यू रख देंगे अपॉन ए। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये अपन ने अपॉन में लिख दिया। बोले सर नहीं समझ में आया, सर और अच्छे तरीके से समझाओ। तो देखो, आपको कोफिशिएंट का तो पता लग ही चुका है ना? हाँ, लग चुका है ना। तो अब आप देखो इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे तो लिख देना माइनस और ब्रैकेट में लिख देना, क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा आपने? तो देखो, यहां पे माइनस लग रहा है, माइनस यहां पे भी लग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं एक्स का कोफिशिएंट लेना है, ये जो बी है एक्स का कोफिशिएंट है कि नहीं है? मैंने अभी आपको इक्वेशन बताया ना, और मैंने बोला भी था इसको आप ध्यान से समझिए। तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया बी की जगह माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स का कोफिशिएंट बी यहां पे रख दिए। अब नीचे वाला देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, ए यहां पे रख दिया। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये अपन ने जीरो का निकाला। अब रिलेशनशिप किस किस के बीच में निकालना है? जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जीरोस को आप प्लस कर लीजिए, ये इक्वल्स टू आएगा किसके? कोफिशिएंट के। तो आपका रिलेशन पता चल जाएगा कि ये इक्वल है कि नहीं है। ओके, अब अपन सेकंड क्या देखेंगे? अब अपन सेकंड देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर क्या करना है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए गाइस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये बोल रहा है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जीरोस अपने निकला अल्फा और बीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां पे लिख देना। और आप बोलेंगे अब कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है इसके साथ, कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है आपको इसके साथ में, किसके साथ में? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ में। तो अब कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे निकालेंगे सर? तो देखो, ये यहां पे लिख देना आप सी अपॉन ए। आप बोलेंगे सर ये सी कहां से लिया? तो देखो, ये सी यहां से लिया।
आप बोलेंगे सर ए कहाँ से लिया, तो ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा ए, ये ए यहाँ से लिया। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कोफिशिएंट ही फॉर्म में समझा दो, तो देखो बहुत ही अच्छा है, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो सी क्या है आपका, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कांस्टेंट टर्म, लिख दिए। अपॉन में क्या है, ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पे अपन लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया। तो देखो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो सम ऑफ जीरोस निकालने के और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के और प्लस इनका रिलेशनशिप निकालने के लिए, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं अपन, है ना। अब आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन निकाल रहे हैं ना जीरोस, उन दोनों को प्लस करेंगे। और आप कोफिशिएंट के लिए कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट का होगा माइनस बी अपॉन ए, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, अब आप बोलेंगे सर फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया, तो देखो टेंशन मत लो, अभी अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1% आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे को नहीं आता या फिर कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल एकदम अच्छे से सॉल्व होएगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से जीरो निकालने, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, अपन इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखो, है ना। अब सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो नंबर है ना, क्या दे रखा है, ये 8, और यहाँ पे कितना दे रखा है x, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 1 दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा हो तो 1 होता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले -8 ले लेंगे, -8, और यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब कुछ ही नहीं हो तो 1 होता है, तो यहां से अपन 1 ले लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1। तो अब देखो -8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू -8 होगा नहीं होगा ना। अब अपन सेकंड क्या करेंगे, अब आपने ये कर लिया, उसके बाद में अब अपन ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे। तो आप क्या कर लीजिए, यहां पे से x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो ये -2 यहां पे लिख लो, लिख लिए। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन ऐसे दो नंबर चाहिए अपन को जिनको ऐड करें, है ना, दो नंबरों को ऐड करें तो वहां पे कितना आ जाए, -2 आ जाए, और इन्हीं सेम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ना, इन सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए, -8 आ जाएगा, -8 आ जाए। तो अब आप ऐसे दो नंबर कैसे चूज करोगे, तो देखो अब अपन को क्या करना है। अब अपन सबसे पहले तो ये देखेंगे ऐसे कौन सी टेबल है जिसके अंदर 8 आता है, मतलब 2 की टेबल में 8 आता है कि नहीं आता, 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा भी 8 होता है, और क्या आपके 8 1 जा 8 होता है कि नहीं होता है, मतलब 2 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में भी 8 आता है, और खुद की टेबल में भी 8 आता है ना। अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए -8। देखो 8 तो आ गया अपने पास, है ना। अब अपन को चाहिए क्या, देखो 8 तो अपने पास आ गया, अब अपन को चाहिए -2, मतलब अगर मैं यहां पे दो नंबर रखूं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, मतलब -8 आ जाए, मगर अपने पास तो +8 आ रहा है, मगर 8 तो आ रहा है, चलो यहां तक तो सही है। अब अपन सेकंड टर्म देखेंगे, क्या अपने पास सेम नंबर्स को प्लस करने पे -2 आ जाए। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे इस वाली टर्म को लेता हूं, इस वाली टर्म को देखो, है ना, यहां से मैंने ले लिया 4 और 2, और मैंने इस 4 को -4 + 2 करा, तो क्या यहाँ पे -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
मतलब दो नंबर आपके कौन कौन से हो गए, -4 और 2 हो गए, -4 और 2 हो गए। तो आप यहाँ पे लिख दो -4, यहाँ पे लिख दो 2। अब देखो -4 + 2 तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस की नंबर बड़ा है ना, -4 है तो 4 बड़ा है, इसलिए माइनस का 2 आ गया। अब सेम नंबर -4 × 2 करूंगा तो 4 2 जा 8 होता है कि नहीं होता, होता है। तो ये देखो -4 × 2 = -8, मतलब दो नंबर अपने पास आ गए। मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि आप इस 2 को स्प्लिट कैसे करोगे, है ना। अब अपन आगे देखते हैं। तो क्या आगे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो अपन इसी इक्वेशन को वापस से लिख लेते हैं। यहाँ पे x², क्या लिखा अपन ने, x² - 2x - 8। ओके गाइस, अब अपने पास दो नंबर आ चुके हैं ना, ये देखो दो नंबर आ गए। इस नंबर को स्प्लिट करने पे अपने पास ये दो नंबर आ चुके हैं। तो अपन इसको तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, x² को x² लिख लिया। अब ये जो -2 है ना, -2x है, तो ये भी -4x और +2x होगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं -4x, यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे +2x और यहाँ पे -8। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है ना, तो x की स्क्वायर है, मतलब x × x है। अगर दो x में से एक x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1x, यहाँ पे माइनस का माइनस और इसमें से x कॉमन चल गया तो 4 ही बचा, ये लो 4 लिख दिए, फिर प्लस। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। आप 2 कॉमन ले लिया है ना, तो यहां से आपका 2 कॉमन आ गया। तो अब बचेगा क्या, अब यहाँ पे देखो x ऐसे कैसे आ गया, 2 कॉमन आ गया तो, है ना, माइनस। अब एक बात बताओ, 2 की टेबल में 8 आता है, कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 4 टाइम्स बोलने पे आता है। ये लो आपने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें और इसमें से x - 4 और x - 4 कॉमन है कि नहीं, ये लिख दो आप x - 4। और अब एक बात बताओ, बचा क्या है, इसमें क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पे आप लिख दो x और ये प्लस और ये 2 हो गया, ये आपके बच रहा है। अब अपने कॉमन क्या है यहाँ पे, x - 4 और x + 2। अब इसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना, पेपर में जैसे आप पेपर देने जाते हैं ना, तो उसके अंदर आपको ऐसे ही करना है अब, है ना। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कॉमन आ गया, उसके बाद में लिखोगे आप सो दी वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिख दो ये वाली, है ना, इक्वल्स टू x² - 2x - 8, है ना। इसके आगे लिखोगे इज 0, ये 0 कब होएगा, व्हेन, 0 कब होएगा, जब आपके यहां पे देखो, इससे आगे मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं ना, यहां पे देखो ये 0 कब होएगा, जब आपके यहां पे x - 4 इक्वल्स टू 0। यहां बोलेंगे कि खास लिखा सर आपने, x - 4 यहां पे लिखा हुआ है ना आपका, ये उठा के यहां पे लिख दिया अपन ने, x - 4 इक्वल्स टू 0। तो इस x को यहां पे लिखा और ये 4 को इधर ले गए इक्वल्स टू के, तो ये प्लस का 4 हो गया। तो x इक्वल्स टू 4 हो गया। और यहां पे देखो एक और क्या दे रखा है, x + 2, यहां पे लिख दो आप इसको, एक क्या लिखोगे आप इसको, यहां पे x + 2 इक्वल्स टू 0। तो x तो यहां रह गया और ये 2 उधर चला गया इक्वल्स टू के, तो ये -2 हो जाएगा ना गाइस। तो देखो आपके x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2 के ऊपर ये इक्वेशन 0 होएगी। अब आप बोलोगे ऐसे ही सर, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी, ऐसे हमको प्रूफ बताओ। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 दे रखा है ना, तो यहाँ पे x की जगह 4 पुट करके देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे अपन x की जगह x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 4 रख दिया मैंने, x की जगह 4 लिख लिया, तो 4² माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे x की जगह 4 लिख लिया और -8। अब एक बात बताओ, 4 4 से कितने होते हैं, 16, माइनस आप लोगों ने कैसे किया, देखो 4 का स्क्वायर है, मतलब 4 × 4 4², इसलिए अपन यहाँ पे 16 लिख दिया, माइनस अब 4 2 जा 8 -8,
देखो गाइस, जैसे अब 4 का स्क्वायर कितना होता है या फिर कैसे आएगा, ये तो आपकी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि आप मेरी पूरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, मुझे यहाँ तक लग रहा है। आपने मेरी चैप्टर 1 भी देखा होगा, तो उसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा है ना। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं। आप अगर आप इस चैप्टर 1 से देखेंगे ना, चैप्टर 1 की पूरी सीरीज देखते आ रहे हैं, चैप्टर 2 देखते आ रहे हैं, तो इनमें तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, मतलब ऐसे मजाक में ही आप सॉल्व कर दोगे इनको तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 2 जा 8, देखो यहाँ पे 16, और ये माइनस माइनस कितने होता है, प्लस होता है। देखो ये तो आपको पता होना चाहिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस। तो अपन ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है, तो माइनस 16 हो गया। अब बताओ प्लस 16 में से माइनस 16 हो जाएगा, तो 16 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन, कब 0 होगा, जब आपका x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 4 होगा और x इक्वल्स टू माइनस 2 होगा। ऐसे आप माइनस 2 भी इसमें पुट करके देख लीजिए, ये आपकी इक्वेशन 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये 0 होगा, मतलब आपने जीरोस निकाली, मतलब किस किस वैल्यू के ऊपर आपके जीरोस आएंगे वो आपने निकाल लिए, है ना। देखो आपके क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, देखो आप फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो आपने जीरो तो यहाँ पे निकाल लिए। x की वैल्यू 4 पे 0 आ रहा है, वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली, और एक x की वैल्यू -2 के ऊपर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रही है ना। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को सेकंड निकालना है, वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, मतलब 4 और 2 के -2 की, है ना, जीरोस की और कॉफिशिएंट्स की रिलेशनशिप निकालनी है। तो आपको गाइस मैंने ये बताया था कि देखो ये देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पे जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 प्लस करना है, प्लस 9 लगा दिया। यहाँ पे कितना दे रखा है, -2, मतलब जैसे कि आपको पता है अपन ने ये क्वेश्चन यहाँ तक देखो सॉल्व कर लिया, है ना। अब आप बोलोगे सर पेपर में ऐसे थोड़ी करना है, देखो पेपर में आपको इक्वेशन कैसे करना है, देखो इससे आगे अपन अभी सॉल्व करेंगे ना। उससे पहले आप देखो इसको पेपर में कैसे करना है, तो आपको इसको पेपर में ऐसे करना होगा। कैसे करना होगा, ये देखो, है ना। सबसे पहले इक्वेशन लिखी अपन ने, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। उसके बाद में लिखना है सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इस 4 को क्या है, इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4, ये नेगेटिव 4 है, मतलब -4 है, और इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। वैसे ही ये देखो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, +2 -2 में बदल जाएगा, मतलब प्लस माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर जाएगा। तो अब आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन कहाँ से ली, तो ये इक्वेशन अपन ने यहाँ से ली है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है, देखो जीरोस इस पे होते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर 4 माइनस 2, क्या लिखोगे, आर 4 माइनस 2। देखो यहां से x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू -2 है, मतलब पॉलिनोमियल की इक्वेशन ये 0 कहाँ पे हो रही है, 4 पे और -2 पे, है ना। अब इससे आगे क्या करना पड़ेगा अपन को, तो देखो गाइस इससे आपको मैंने ये 2 फॉर्मूले बताए थे ना, सम ऑफ जीरोस के अल्फा प्लस बीटा, और इसका अपन रिलेशनशिप किससे निकालेंगे, कॉफिशिएंट से। तो कॉफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, -b/a, या फिर होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। और वैसे ही प्रोडक्ट का हुआ, तो सबसे पहले अपन कौन सा सॉल्व करते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x या फिर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी अपन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, देखो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अपन सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या है, देखो जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब जिसपे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो रही है, किस पे हो रही है, 4 पे और -2 पे इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 पे और -2 पे 0 होती है।
तो अपने अल्फा बीटा क्या हो गए, देखो यहाँ पे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, तो इसको देखो 4, अल्फा 4 है, प्लस का लगा दिया, यहाँ पे बीटा देखो क्या है, यहाँ बीटा -2 है ना, तो ये ब्रैकेट में -2 कर दिया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा गाइस, 4, ये प्लस माइनस क्या होता है, देखो गाइस प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, याद रखना है ना। तो ये माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसका अपन को किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन निकालना है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, -b/a भी लिख सकते हो कोफिशिएंट के लिए, या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे, आप इसमें से -b कितना है, माइनस का 2 है, और a कितना है, जब कुछ भी नहीं दे रखा होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो थोड़ा देखो कंफ्यूजन हो गया, उसमें तो a b था जो सब फटाफट समझ में आ जाता था कि -b यहां से लेना है और a यहां से लेना है। तो देखो आप गाइस इसके अंदर क्या करो, आप इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करोगे ना आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले माइनस लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देना है। उसके बाद में आपको देखो ब्रैकेट में क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो एक बात बताओ, x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है ना, इस साइन को मत बोलना इसके आगे वाले को। तो इसका x का कोफिशिएंट कितना है, -2। तो ये ही जैसे ही ब्रैकेट में दे रखा है वैसे ही आपको ब्रैकेट में -2 लिख लेना है। क्या लिखना है इस ब्रैकेट में -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो कुछ नहीं दे रखा होगा तो 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। अब एक बात बताओ, जैसा कि आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स है। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, -2, तो ये 2 हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है ना। अब आगे अपन चलते हैं। अभी अपन ने क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस। अब अपन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं गाइस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है, बीटा है -2, तो मल्टीप्लाई -2, तो 4 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है, 4 2 जा 8, माइनस का 8 होगा कि नहीं होगा। अब अपन को क्या देखना है, कोफिशिएंट निकालना है ना। जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देख रहे हैं ना अपन, तो देखो जीरो का तो निकाल लिया, अब कोफिशिएंट का भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो कोफिशिएंट के लिए क्या था, कोफिशिएंट के लिए अपना क्या था, C/A। अब आप बोलेंगे गाइस सर इसके अंदर तो ABC की फॉर्म में नहीं है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखो गाइस यहाँ पे लिख लो C का कांस्टेंट टर्म, कौन से टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है इस इक्वेशन के अंदर, 8 माइनस का 8 गाइस, ओके, माइनस का 8, और आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं दे रखा हो तो 1, तो -8/1। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, -8, ये कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं, -8, देखो -8/1 है, तो अपॉन में 1 होना तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो हट जाता है, सिर्फ -8 ही रहता है। ओके गाइस, और यहाँ पे भी देखो सम ऑफ जीरोस के अंदर क्या है आपका 2 आया, और कोफिशिएंट कितना निकला, ये भी 2 निकला ना, तो दोनों बराबर हो गए। तो देखो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे लिख दो आंसर। ओके गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व हो चुका है ना गाइस, देखो ऐसे होता है ये। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखेंगे अब अपन, कौन सा,
4s² माइनस 4s प्लस 1, ये सॉल्व करेंगे अब अपन। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड देखने जा रहे हैं अपन। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म को लिख लीजिए, तो देखो इसका अपन रफ वर्क समझने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं ना। तो देखो लास्ट टर्म लिख लिया मैंने, क्या है लास्ट टर्म? लास्ट टर्म है 1, है ना। अब देखो इसके अंदर गाइस दे रखा है s² का कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 4 दे रखा है ना। तो इस 4 को मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, मल्टीप्लाई कितना? 4। एक बात बताओ, 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 4 ही होगा ना। अब सेकेंड टाइम में क्या करेंगे अपन, ये मिडिल टर्म ले लेंगे। ये कितना दे रखा है? s का कोफिशिएंट कितना है? -4। तो ये -4 अपन यहां पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? -4। अब गाइस आपको ऐसे दो नंबरों को पता लगाना है जिनको आप ऐड करो, ऐसे दो नंबर जिनको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आना चाहिए? -4। ये -4 आना चाहिए। और इन्हीं सेम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इन्हीं सेम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आना चाहिए? +4 आना चाहिए, है ना। ये +4 आना चाहिए और ये -4 आना चाहिए। ओके गाइस, अब आप बोलेंगे सर ये कहां से लिखा? तो देखो यहां से इस इक्वेशन में से 1 तो मैंने यहां से लिखा, मल्टीप्लाई 4, ये s² का कोफिशिएंट कितना है? 4, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। अब ये मिडिल टर्म कितना है? -4। s का कोफिशिएंट कितना है? -4, ये -4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनको आप प्लस करोगे तो -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला 4 आ जाए। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता लगा? यहाँ पे -4 लेना है, यहाँ पे +4 लेना है। देखो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाए, और ऐसे दो नंबर जिनको अपन ऐड करें तो ये वाला नंबर आ जाए। तो देखो एक बात बताओ, अब इसके बाद में आप इन दो नंबर को कैसे पता लगाओगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक बात बताओ, ये 4 किस किस की टेबल में आता है? तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 4 होता है। और एक बात बताओ, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 4 होता है। अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं, ये इक्वेशन लेता हूं, है ना, कौन सी? 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। और इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं, देखो 4 तो आ गया, पॉजिटिव का 4 तो आ चुका है, मगर अपन को अब क्या लेना है? यहाँ पे -4 भी तो लेना है। देखो दोनों में ही 4 है ना। तो मैं एक बार इसको ले रहा हूं क्योंकि अगर मेरा पॉजिटिव 4 तो आ चुका है, दोनों में आ चुका है, अब मेरे को -4 बनाना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं -2, ये 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, तो -2 के अंदर -2 मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस का 4 आता है। ये इक्वेशन आ रही है, मतलब ये तो आ रहा है, 4 तो आ रहा है। अब अपन को -4 चाहिए और ये -2 में +-2 करता हूं, है ना, तो कितना आता है? देखो गाइस इसको आपको मैं एक स्टेप और लेके समझा रहा हूं, है ना। ये -2, अब एक बात हो, प्लस माइनस कितना होता है? प्लस माइनस कितना होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। ओके गाइस, याद रखना प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो -2 और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है हमेशा, है ना गाइस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मगर साइन माइनस का ही रहेगा, -4 आएगा। अब आप देखो गाइस इसमें ही बोलोगे, देखो सर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों नहीं आया? देखो गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, है ना। तो माइनस को अगर आप -1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 1 बन जाता है। ओके गाइस, ये बेसिक्स है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्या प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का ही रहता है। और -1 मल्टीप्लाई -1 करते हो तो +1 हो जाता है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आया है। ओके गाइस, तो अब अपने पास क्या ये समझ में आ गया कि अपने ये दो जो नंबर है वो दो नंबर क्या क्या होंगे? -2 और -2 होंगे। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख लिया? -2 और यहाँ पे -2 लिख लिया। यहाँ पे क्या लिख लिया? -2 और यहाँ पे -2 लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, -2 प्लस -2 तो प्लस माइनस, देखो ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
जैसे कि अपन ने यहाँ पे किया था, माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -2 इक्वल्स टू -4, ये -4 आ गया। और -2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। कैसे, ये देखो -1 को आप मल्टीप्लाई करते हो -1 से तो +1 आता है। ओके गाइस, +1 आता है, वैसे ही यहाँ पे +4 आ गया। तो ये 2 नंबर आपको कैसे अज्यूम करने हैं ये आपको आ गए। अब अपन इसको फेयर में कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना गाइस। इक्वल्स टू 0, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दो, 4s²। अब इसकी जगह आपको क्या लिखना है, अपन ने ये जो 2 नंबर निकाले ना कहाँ पे, ये देखो -2 और -2, है ना, ये लिखना है। अब देखो मगर ये s की फॉर्म में है ना, तो ये भी दोनों s की फॉर्म में होंगे, -2 तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2s फिर -2s और यहाँ पे एंड में क्या है, +1 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व हो गया। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि नहीं आता, पहले तो आप ये बताइए मुझे, 4 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है। तो यहाँ पे 2s है, तो मतलब ये आपका यहाँ पे s भी 2 टाइम्स है ना, तो 2s कॉमन आ जाएगा। एक बात बताओ, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 2s है, 1s हट जाएगा क्योंकि 1s तो कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 1s माइनस ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन है, वो साइन अपन यहाँ पे लगा देंगे। अब अपन इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखो गाइस इसमें से अपन 1 कॉमन ले रहे हैं माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने 1 कॉमन लिया है ना, माइनस साइन यहाँ से लिख दिया, इसमें अपन ने पूरे में 1 कॉमन लिया। तो एक बात बताओ, ये 2s आ गया और यहाँ पे प्लस है, तो आपने -1 ले रहे हैं कॉमन, तो ये भी माइनस होएगा कि नहीं होएगा, तो ये -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप बोलेंगे सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, तो देखो मेरी बात सुनो, इसमें से अगर मैं -1 कॉमन लेता हूं, है ना, तो ये माइनस तो मैंने इसमें से निकाल लिया, तो ये तो प्लस का हो गया, बट पीछे भी तो माइनस होगा। इसको वापस से कैसे सॉल्व करते हैं आप वो देखो, है ना। एक बात बताओ, मैं इस पूरी टर्म्स को यहाँ पे निकाल के यहाँ रख लेता हूं, -1 मल्टीप्लाई 2s -1 लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें -1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये सॉल्व करना बता रहा हूं मैं आपको। ओके, अब क्या करूंगा, मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2s से, और क्या करता हूं मैं, सेम एस क्या कर रहा हूं मैं, -1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस -1 से, है ना गाइस, दोनों को अलग अलग कर रहा हूं मैं, ठीक है गाइस, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। तो -1 को 2s से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -2s, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, +1। देखो गाइस, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो +1 आता है। ओके गाइस, वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी समझाया हूँ। गाइस अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, है ना, इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4s², ये का ये लिख दिया, माइनस। अब इसको कैसे करोगे आप, जैसा कि अभी आपको बताया, देखो 2 नंबर कौन कौन से आएंगे, -2 और -2, तो ये s की फॉर्म में है ना, तो ये भी s की फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, -2s लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, -2s और -2s +1, ये 1 ऐसा कैसा इक्वल्स टू 0। अब इसको आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस पूरे में से पहले इन दोनों को ले लेते हैं और फिर इन दोनों को करेंगे। तो एक बात बताओ, इसको आप सॉल्व करते हो तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, 2s, इसमें से 2s ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2s ही बचेगा। आप बोलोगे कैसे सर, तो देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आप, 2s है ना, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे 2s, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2s से, तो कितना होता है, 2 2 जा कितना होता है, पहले तो ये बताओ, 4 होता है। अब इस s को इस s से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब s पॉइंट s लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट है s मल्टीप्लाई s, तो इसको आप क्या कर सकते हो, s
4s²। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2s, है ना गाइस? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2s, कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना आया माइनस का, और ये कितना हो गया, ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब अपन इसमें से क्या करते हैं, ये वाला साइन है ना, ये साइन यहाँ पे लिख दो। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूं तो ये पूरा चेंज होएगा कि नहीं होगा? इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं। तो ये -1 से मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो -1 का मल्टीप्लाई -2s में करता हूं तो पॉजिटिव 2s आएगा कि नहीं आएगा? गाइस देखो यहाँ पे फिर से देखो आप, ये माइनस कितना -1, इसका मल्टीप्लाई करता हूं मैं -2s से, है ना? तो मैंने आपको बताया कि -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू +1, वैसे ही -1 मल्टीप्लाई -2s इक्वल्स टू +2s। ओके गाइस, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से -2s से मल्टीप्लाई किया इसको -2s को, तो ये तो पॉजिटिव 2s आ गया। अब इस -1 को मैं इस +1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना आएगा गाइस? यहां पे आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। कैसे? देखो, -1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, तो कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? एक बात बताओ, आएगा? वैसे ही अपन ने यहां पे करा। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे आप, है ना? अब इसको आप आगे सॉल्व कैसे करोगे? देखो गाइस, यहां पे से ये दोनों कॉमन आ रहे हैं इस पूरी इक्वेशन में, तो 2s - 1 कॉमन ले लिया। ये देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। अब बचा क्या? 2s को ऐसे कैसे, और यहाँ पे कितना बचा -1, ऐसे कैसे, इक्वल्स टू 0। यहां तक आपको आया कि नहीं आया समझ में? ये बताओ। बहुत ही अच्छा है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं आया, एक बार वीडियो को वापस से देखो, है ना? यहां से रिपीट करके देखो। अब अपन इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे अपन लिखेंगे इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे? सो द वैल्यू ऑफ px की वैल्यू इसकी, इस इक्वेशन को लिखेंगे अपन, है ना? px 4s² -4s + 1 इज 0। अपन इसके क्या निकाल रहे हैं? 0 निकाल रहे हैं, क्योंकि 0 निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। 0 व्हेन, कब ये 0 कब होंगे? जब 2s - 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और 2s इक्वल्स टू, इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना? ये -1 है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे s है। अब ये मल्टीप्लाई में है s2 के, है ना? ये 2s के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ये 1 के नीचे चले जाएगा। ये लो, s इक्वल्स टू 1/2 होगा, तो ये पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो जाएगी। सेम एज ऐसे ही होगा इसमें भी, 2s - 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू +1 और s इक्वल्स टू 1/2। मतलब ये दो 0 तब आएंगे जब आपके s की वैल्यू 1/2 होगी। इसके बाद में अपन यहां पे क्या लिखेंगे? तो इसके बाद में अपन लिखेंगे therefore, क्या लिखेंगे? therefore zeros of polynomial equation, zeros of polynomial equation, क्या है polynomial equation? 4s² - 4s + 1 are 1/2, 1/2। ओके गाइस, अपने जीरोस तो निकल गए। अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को निकालना है सम ऑफ जीरोस। सो गाइस, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 + 1/2। अब आपको गाइज ये तो पता ही होगा ना, फ्रैक्शन में 1/2 और 1/2 को आप कैसे सॉल्व करोगे। सो गाइज देखो, अगर
फ्रैक्शन में आप किसी चीज को सॉल्व करते हो और अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो वो सीधे ही ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 अपॉन 2, 1 + 1 = 2/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब वैसे ही अपन को इसका रिलेशन किससे निकालना है, इसका रिलेशन अपन को निकालना है कोफिशिएंट से। तो आपको पता ही होना चाहिए कोफिशिएंट का क्या है, -b/a, मगर अपन यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। एक बात बताओ, इस इक्वेशन के अंदर पहले तो आपको माइनस का लिखना है साइन, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ s मतलब इस s का कोफिशिएंट कितना है, -4, वो यहां पे ऐसे कैसे लिख दो। अब क्या लिखाना है नीचे अपॉन में, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ s²। एक बात बताओ, इस s² का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो यहां पे 4 कर देंगे। अब बताओ माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है कि नहीं होता, होता है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 आएगा और अपॉन 4 से 4 गया तो कितना बचा 1। अब एक बात बताओ, ये वाला आपका 1 और ये वाला 1 इक्वल है कि नहीं, इसका इन दोनों का कोफिशिएंट मतलब 0 का और कोफिशिएंट का रिलेशन आपका आ चुका है। अब अपन क्या निकालेंगे नीचे, अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अपन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अब एक बात बताओ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होता है, यहां पे होगा ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/4, है ना। 2 × 2 = 4, 1/4 हो जाता है। अब अपन कोफिशिएंट का रिलेशन निकालेंगे जीरोस के साथ, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो देखो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या निकालते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ s²। अब एक बार बताओ, यहां पे इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, यहां पे अपन 1 लिख देंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ s² मतलब s² का कोफिशिएंट कितना है 4 है। तो देखो गाइस, यहाँ पे 1/4 आ रहा है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हैं, तो जीरो का और कोफिशिएंट का रिलेशन आ गया। गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। ओके गाइस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो गाइस, अब अपन 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है 3rd नंबर का क्वेश्चन, क्या है 6x² - 3 - 7x, है ना गाइस, इसको सॉल्व करेंगे अब अपन। सो गाइस, 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा था, 6x² - 3 - 7x। अब अपन इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले तो देखो गाइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में 6x² ये तो सही है, मगर ये 7x है, ये बीच में आता है, और कांस्टेंट है वो सबसे एंड में आता है। ओके गाइस, तो ये लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब आप इसको स्प्लिट करोगे सबसे पहले, तो इसके स्प्लिट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां देखो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले तो ये कांस्टेंट टर्म लेते हैं और x² का कोफिशिएंट लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने कांस्टेंट टर्म ले लिया, कितना है -3, तो यहां पे लिख देता हूं मैं -3। फिर क्या ले लेंगे अपन, x² का कोफिशिएंट, वो कितना है 6, वो लिख देंगे अपन, यहां पे क्या लिखेंगे +6, है ना, यहाँ पे +6 है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 6, तो यहां पे अपन मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6, तो -3 × 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू -18, क्योंकि 3 की टेबल 6 टाइम बोलोगे तो कितना आएगा 18 आएगा कि नहीं आएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे -18 हो गया। ओके गाइस, और अब देखो मिडिल टर्म कितना दे रखा है अपन को, x का कोफिशिएंट कितना है -7, तो मिडिल टर्म लिख देंगे अपन, जैसा कि हर बार करते आ रहे हैं -7। अब एक बात बताओ मुझको,
अपन को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अपन ऐड करें तो कितना आना चाहिए, ये -7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -7। और सेम इन्हीं नंबर को अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए -18। क्या आना चाहिए, -18। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे गाइस? सो गाइस ऐसे दो नंबर अपन कैसे अज्यूम करेंगे, देखो है ना। उसके लिए क्या करेंगे, अपन लेंगे 18 किस किस की टेबल में आता है, देखो 2 की टेबल 9 टाइम्स बोलने पे आपके 18 आता है कि नहीं आता। 3 की टेबल 6 टाइम बोलोगे तो भी 18 आएगा। 6 की टेबल 3 टाइम बोलोगे तो भी 18 आएगा। 9 की टेबल 2 टाइम्स बोलोगे तो भी 18 आएगा। और 18 की टेबल 1 टाइम बोलोगे तो भी 18 आएगा। अब अपन को इसमें से क्या चाहिए, अपन ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिनके अंदर जिनको प्लस करिए तो -7 आ जाए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस टर्म को लेता हूं, कौन सी को, इस वाली को, तो एक बात बताओ, इस टर्म के अंदर मैं 9 को -9 + 2 करता हूं तो कितना आएगा, -7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा गाइस। ये देखो ये -7, ये देखो ये -7 है कि नहीं, है ना। और अपन को क्या चाहिए, -18। तो आप अगर -9 × 2 करोगे तो -18 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना गाइस, बिल्कुल आएगा। तो देखो यहां पे अपन ये दोनों टर्म लिख देते हैं। तो -9 और 2, ये 2, यहां पे भी क्या लिखेंगे, -9 और ये 2। तो दो टर्म्स आ गई ना अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहां पे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो गाइस, जैसे यहां पे इसको ऐसे कैसे लिख दो, 6x² -7x की जगह क्या लिखोगे आप, सबसे पहले देखो ये x की फॉर्म में है तो ये भी x की फॉर्म में होंगे दोनों टर्म। तो यहां पे क्या लिखोगे, -9x, और ये क्या है, प्लस का 2 है तो +2x -3 = 0। होगा कि नहीं होगा गाइस? होगा। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे। तो गाइस देखो, अब आप इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना पड़ेगा। अब गाइस मैंने देखा है खूब से बच्चों को में परेशानी होती है कि ये कॉमन कैसे लेते हैं। सो गाइस अब इसके अंदर देखो, अपन इन दोनों में से कॉमन लेंगे पहले, है ना। तो अपन 6x² -9x में से कॉमन लेंगे। तो इसके लिए क्या करो, आप इसको अलग से ही लिख लो एक बार, कॉमन निकालते कैसे हैं वो सीख लो एक बार, है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 6x² -9x। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो 6x² है तो इसको x × x कर सकता हूं, और ये माइनस है और 9x है, ये लो -9x लिख दिया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो कि इस 6 के अंदर और इस 9 के अंदर क्या कॉमन है। मतलब ऐसी कौन सी टेबल है जिसके अंदर 6 भी आता है और 9 भी आता है? तो देखो 3 की टेबल है कि नहीं जिसके अंदर 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो अपन ने क्या करा, इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, इन दोनों में यहाँ पे तो 2x है, x 2 है ना, यहाँ पे x × x है और यहाँ पे एक x है। मतलब एक x सबसे छोटा स्मॉल पावर किसकी, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को आप ले लो, कॉमन ले लो। यहाँ पे x कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, ये 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 लिख लिया। और यहाँ पे से इन दोनों में से अगर अपन ने एक x कॉमन लिया है तो एक x ही बचेगा ना, एक x को काट दिया, यहाँ पे एक x बच गया। यहाँ पे कितना है, माइनस का साइन। अब एक बात बताओ, 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स बोलने पे आता है, तो 3 3 जा 9 होता है कि नहीं होता, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ से x तो अपन ने पहले ही कॉमन ले लिया था, तो ये x तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 3x मल्टीपल में 2x - 3। ऐसे आप कॉमन लेते हो गाइस, है ना। वैसे ही मैंने भी यहाँ पे कॉमन लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ही ले रहा हूं। तो देखो इन दोनों में से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 3 2 जा 6। पावर छोटी कौन सी है, ये है ना। तो आप यहाँ पे इसको लिख लो, बाहर ही लिख लो, है ना गाइस। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसमें से
3x कॉमन ले लिया तो 2x बचेगा, यहाँ पे माइनस लिख दिया और यहाँ पे कितना बचेगा 3 3 जा 9, एक x तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x आएगा ही नहीं, फिर क्या होगा यहाँ पे आएगा प्लस, है ना। और एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर मैं 1 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये का यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब अपन इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो गाइस, इसमें से सबसे पहले तो कॉमन निकाल लो आप, 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, फिर बचा क्या, इसमें से बचा 3x और इधर कितना बचा प्लस वन लिख दिया, इक्वल्स टू 0 लगा दिया, हो गया गाइस। अब अपन को क्या लिखना है यहाँ पे, अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं ना अपन, तो क्या आएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0। ये 0 कब होएगा, इज 0 व्हेन, जब होएगा जब ये देखो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पे 2x और ये इधर चले जाएगा तो इक्वल्स टू के तो प्लस 3 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। वैसे आप इसको भी ले लोगे तो यहाँ पे कितना करोगे गाइस, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ले लिया 3x, इधर चले जाएगा तो इक्वल्स टू की तरफ, इक्वल्स टू 0 की तरफ चले जाएगा, ये 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा गाइस। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, therefore zeros of polynomial equation, ओके गाइस, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, ये देखो ये दे रखी है ना, ये का ये यहाँ पे लिख दो, 6x² माइनस 7x माइनस 3 आर कौन कौन से निकले अपने, 3/2 और माइनस 1/3। तो आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3/2 कोमा माइनस 1/3, इनके ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर ये इक्वेशन 0 आ रही है। अब अपन को देखो एंड में क्या निकालना होता है, रिलेशन निकालना होता है। सबसे पहले तो किसका रिलेशन निकालना है, ये बहुत इजी होता है। देखो गाइस, आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस का सम कैसे निकालोगे, जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पे ये तो अल्फा ये बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा कितना होता है आपका, यहाँ पे अल्फा दे रखा है 3/2 और बीटा कितना दे रखा है -1/3। तो अल्फा लिख दोगे 3/2 और बीटा कितना दे रखा है, प्लस करना है ना अपन को, प्लस, और बीटा कितना दे रखा है -1/3। इसको ब्रैकेट में डाल दो, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 3/2, देखो ये प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। बताओ ये दोनों फ्रैक्शन कर रहे हो आप, तो फ्रैक्शन आपको करना आना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर में 2 है दोनों तरफ, नहीं। क्या डिनोमिनेटर में 3 है दोनों तरफ, नहीं। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 कितने होते हैं, 9। अब क्या करेंगे अपन, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2। अब इसके अपॉन में क्या करेंगे अपन, उसके बाद में अपॉन में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7 आएगा, क्या आएगा 7 और अपॉन में 6, तो ये क्या हो गया 7/6 हो गया, 7/6। ये तो अपना निकला जीरोस। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है कोफिशिएंट। तो उसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है, अब अपन इसको कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी निकालना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं अपन, कोफिशिएंट अपन निकालते हैं माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन के अंदर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो माइनस ऐसे कैसे लिख देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ x मतलब इस x का कोफिशिएंट -7 है, वो ब्रैकेट में -7 लिख देंगे।
आप एक बात बताओ, नीचे अपॉन में क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना दे रखा है 6, ये अपन ने 6 लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है कि नहीं होता, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, -1 मल्टीप्लाई -1, ओके। जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 1 होता है, प्लस का 1, वैसे ही ये कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई -7 इक्वल्स टू 7/6। ये देखो, ये आपका जीरोस और ये आपके कोफिशिएंट इक्वल हैं, ओके गाइस। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो गाइस, सम ऑफ जीरोस तो निकाल लिया अपन ने, अपन को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, होता है कि नहीं होता। और अपनी इक्वेशन क्या दे रखी है, वो इक्वेशन अपन यही लिख लेते हैं ना गाइस। तो ये आपके समझ में आ जाए उसके लिए लिख रहा हूं मैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ओके, ये इक्वेशन है। और अपने जीरोस कितने आए थे, इसके अपने जीरोस आए थे, कितने आए थे, एक तो आया था अपना -1/3 और एक कितना आया था 3/2, ओके गाइस, ये अपने जीरोस आए थे। तो अपना अल्फा कितना हो गया इसमें, -1/3, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू -1/3, और बीटा, ये देखो, ये तो अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। बीटा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आएगा आपके पास, देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे, -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो -3 हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा होता है 6। यहाँ पे आप क्या लिख दो, 3 2 जा 6। अब अपन को क्या कॉफिशिएंट को निकालना है, तो कॉफिशिएंट के लिए अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म कितना है, -3, तो वो आप यहाँ पे लिख दो -3, ओके गाइस। अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 6, वो यहाँ पे आप लिख दो /6, हो गया। अब बताओ, ये वाली इक्वेशन और आपकी ये वाली इक्वेशन बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। ये देखो, ये जीरोस भी निकल गए आपके और कॉफिशिएंट भी निकल गए आपके। अब आप इसके बीच में रिलेशन देख ही रहो, इक्वल है। तो ऐसे करके अपना थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अपन कौन सा देखेंगे, अपन 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब गाइस, अपन 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, 4u² + 8u, ओके गाइस, इसको सॉल्व करेंगे वो अपन। इसके अंदर सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। एक बार बताओ, 4 की टेबल में 8 भी आता है कि नहीं आता, आता है। और यहाँ पे u 2 टाइम्स है, सबसे पहले तो अपन 4 लिख लेते हैं, इसमें से एक u कॉमन ले लिया। एक ही u क्यों कॉमन लिया, 2 क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ पे तो एक ही है ना, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, फिर कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में चीजें हो, है ना, इसलिए अपन ने एक u लिया। अब यहाँ पे 2 मतलब 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक u ही तो बचेगा, प्लस 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 4 2 जा 8, u तो कट ही गया, पहले ही निकाल लिया, इक्वल्स टू 0। ये आया अपना कॉमन। अब अपन इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ पी यू, ओके गाइस, पी यू, एक्स नहीं आएगा इस बार, यहाँ पे यू है ना, तो पी यू इक्वल्स टू 4u², ये पूरा लिख रहे हैं अपन, है ना, 4u² + 8u इस 0, ये 0 कब होएगा, इस 0
कब होएगा? जब व्हेन, देखो सबसे पहले तो ये लिख लो 4u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू, ये u है गाइस, u इक्वल्स टू 0 और ये 4 मल्टीपल में तो अपॉन में चले जाएगा। एक बात बताओ 0/4 क्या होगा? 0/4 0 ही होगा गाइस। ओके, अब अपन क्या करेंगे और फिर ये चीज लिख लेंगे u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और u और ये 2 है ना, ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। एक ही आ गया u, मतलब एक तो आप यहाँ पे u की जगह 0 रखोगे तब ये पूरा 0 इक्वल्स टू में आ जाएगा, और एक ये u आप -2 रखते हो तो ये भी पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? उसके बाद में अपन लिखेंगे देयरफॉर zeros of polynomial equation अब पॉलिनोमियल इक्वेशन कितनी है? 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पे लिख दो 4u² प्लस 8u आर क्या होगी? ये 0, -2 होगी। ओके गाइस, तो अपन इसके लिए क्या निकालना है? अपन को दो चीज निकालनी है, एक तो सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे लिख लो सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा और ये बीटा, अल्फा कितना है? 0 प्लस बीटा कितना है? -2, तो ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और अपन को इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ निकालना है, तो कोफिशिएंट कितना दे रखा होता है? देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कितना दे रखा है? देखो कोफिशिएंट ऑफ u मतलब इस u का कोफिशिएंट कितना है? 8 है, तो ये माइनस का साइन पहले लिख दिया और ब्रैकेट में 8 लिख दो या फिर सीधे ही 8 लिख दो। ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो u स्क्वायर कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 4, अपॉन में क्या लिख लोगे आप? 4। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना? -2 हो गया गाइस। तो ये -2 ये -2 इक्वल है कि नहीं? मतलब 0 का और कोफिशिएंट का रिलेशन कैसा है? इक्वल का। अपन क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके गाइस, तो यहाँ पे लिख लो आप, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और अल्फा कितना दे रखा है आपका? 0 और बीटा कितना दे रखा है? -2। ओके गाइस, तो 0 × -2 इक्वल्स टू 0। और अपन को कोफिशिएंट का भी तो निकालना है, तो उसके लिए क्या दे रखा है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है इस इक्वेशन के अंदर, या फिर इस इक्वेशन के अंदर कुछ दे रखा है? नहीं, कुछ नहीं दे रखा, तो क्या लिखेंगे? 0। और u स्क्वायर का देखो u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 4, तो 0/4 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे भी क्या है? 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो ये अपना आंसर हो गया। आंसर नंबर कौन सा है? 4। आंसर नंबर फिफ्थ सॉल्व करेंगे अब अपन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे फिफ्थ की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? सबसे पहले तो आप ये देखो t² - 15 ये दे रखी है आपको फिफ्थ की इक्वेशन, है ना। इसको अपन आप सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? t² - 15 इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, देखो इसको सॉल्व करोगे तो t² इक्वल्स टू, ये 15 को उधर ले जाओगे इक्वल्स टू के,
तो यहाँ पे पॉजिटिव का 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके आएगा t इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट का 15। मतलब यहाँ पे आपके पास में दो वैल्यू आ चुकी है। कौन कौन सी? देखो, एक तो वैल्यू आ गई है अंडर रूट में 15 प्लस में, है ना, और दूसरी वैल्यू आई है माइनस अंडर रूट में 15। ओके गाइस, अब आप इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे? देखो यहाँ पे लिखो सो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 15 आर इक्वल्स टू 0 आर कितनी हो गई? पॉजिटिव का अंडर रूट 15 और नेगेटिव का अंडर रूट 15। तो यहाँ पे आप लिख दो क्या? अंडर रूट 15, है ना, कोमा माइनस अंडर रूट 15। ओके, अब इसके बाद में अपन वो क्या निकाल लेंगे? सम ऑफ जीरोस। देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालना है। अब सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, तो लिख दो सीधे सीधे अंडर रूट का 15 प्लस माइनस का 15, है ना, ब्रैकेट में माइनस का अंडर रूट का 15। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखो, इसको आगे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट का 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट का 15, तो ये तो आ गया आपका कितना? 0। अब कॉफिशिएंट को कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए लिखोगे, आपने ब्रैकेट में लिखा कॉफिशिएंट ऑफ टी। क्या? कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ आप, कॉफिशिएंट ऑफ टी का कॉफिशिएंट कितना है इसमें? टी तो है ही नहीं, तो टी का कॉफिशिएंट कितना होगा? 0। और कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मतलब इस टी स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं होता, तो 1 अपॉन 1, तो इक्वल्स टू 0 ही होगा। तो ये देखो, जीरोस का 0 और ये कॉफिशिएंट का, दोनों का रिलेशन कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है, 0 0। ओके गाइस, अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा? इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके लिए अब अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब अपन क्या निकालेंगे गाइस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना गाइस? तो उसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए? तो देखो इक्वेशन अपनी क्या दे रखी है? पहले तो ये देखो, अपनी इक्वेशन अपन को पता रखी क्या? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और इसके जो आपके जीरोस का किस किस पे आएंगे? एक तो आपके अंडर रूट 15 पे और एक माइनस अंडर रूट 15 पे, है ना गाइस? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं इस पे। तो इस पे क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये तो अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, है ना? तो अल्फा कितना है अपना? यहाँ पे अपना है अल्फा अंडर रूट 15 और बीटा माइनस अंडर रूट 15। तो एक बात बताओ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस का 15। ओके गाइस, ये सॉल्व करने में माइनस का 15 बचेगा। अब अपन को क्या कोफिशिएंट के साथ भी रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है इस इक्वेशन में? माइनस का 15। तो ये आप माइनस का 15 तो यहाँ पे लिख दो। अब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है? देखो, टी का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं, तो 1 होता है, तो यहाँ पे अपॉन 1 लिख दिया। तो आपका बचेगा कितना? माइनस का 15 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे कितना है? माइनस का 15 हो गया। इसका रिलेशन भी ये लो, आपका ये भी आंसर आ गया। अब अपन कौन सा सॉल्व करेंगे गाइस? अब अपना एक्सरसाइज 2.2 का 4th भी हो चुका है, 5th भी हो चुका है, बचा कितना है? 6। अपन कौन सॉल्व करेंगे? 6 नंबर का। कौन सा है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये सॉल्व करेंगे अपन, है ना गाइस?
गाइस अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो इस बार अब अपन क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, इस बार भी वही कर रहे हैं। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, सबसे पहले ये वाला टर्म ले लो, यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, -4, मतलब ये -4 आप यहाँ पे लिख लो, है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3, तो मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 4 3 कितना होता है 12, और यहाँ माइनस का साइन तो -12। फिर सेकंड क्या करते हैं अपन, एक्स का कोफिशिएंट लिख लेते हैं, जब कुछ नहीं हो तो 1, तो -1, ये साइन को मत भूलना, -1। अब अपन को क्या करना होता है, अब अपन को करना होता है ऐसी दो वैल्यू चाहिए अपन को जिनको ऐड करें तो आपके कितना आ जाए -1, ये वाला -1, ओके गाइस, -1 आ जाए। और इन्हीं दो वैल्यूज को आप अगर मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आना चाहिए गाइस, -12, इतना आना चाहिए -12। अब अपन देखो ये 12 किस किस की टेबल में आता है, तो देखो 4 2 6 12 होता है कि नहीं होता, है ना, 2 6 12 होता है कि नहीं होता, होता है। और एक बात बताओ, यहाँ पे आपके 3 4 12 होता है कि नहीं होता, होता है ना, 3 4 12 होता है। और 4 3 कितना होता है, 4 3 भी 12 होता है ना गाइस, 3 4 3 12। तो अब इसको मैं टर्म को ले लेता हूँ, कौन सी वाली टर्म को, इस वाली टर्म को ले लेता हूँ। तो एक बात बताओ, -4, मैं इस -4 ले रहा हूँ इसको, है ना, -4 और इसमें प्लस कर दूंगा मैं 3, तो -4 में से 3 प्लस करो, मतलब कि -1 बचेगा। और अब अपन -4 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो कितना होता है, 4 3 कितने होते हैं, -12, कितना आएगा, -12। तो देखो सेम वैल्यू के अंदर आपके सेम आ रहा है ना, -1 आ रहा है और -12 भी आ रहा है, मतलब -4 को प्लस कर दिया 3 तो -1 आ गया, और -4 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 तो 12 आ गया। मतलब सेम वैल्यू जिनको ऐड करो तो -1 आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करो उन्हीं सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो -12 आ जाए। तो गाइज अब अपन इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख लो, 3x² -x है ना, इनके अंदर अगर ये भी x की वैल्यू आएगी तो ये -4 है तो यहाँ पे आएगा -4x, ये पॉजिटिव का 3 है तो इसमें आएगा +3x, और ये -4, इन दोनों में क्या है, सिर्फ एक x ही तो कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब इसमें बताओ, इसमें से एक x तो चला गया, बचा क्या, एक x, 3x -4 हो गया। यहाँ पे कितना लिखेंगे, +1 कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचेगा कितना, 3x -4 हो गया। अब अपन इसको आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखो गाइस इस दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3x -4 कॉमन आ रहा है, और इसमें से x +1 आ रहा है, ऐसे कैसे लिख दो। उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, देखो गाइस अब तो आपको आने लग गया होगा, है ना, बहुत देर से अपन इसको बहुत इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सो द वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू, इक्वेशन कितनी दे रखी है, ये वाली आप ऐसे कैसे लिख दो, 3x² -x -4 इज 0, ये 0 कब होगी, व्हेन जब यहाँ पे आपका देखो ये 3x -4 इक्वल्स टू 0, मतलब 3x इक्वल्स टू 4, मतलब x इक्वल्स टू 4/3। और यहाँ पे इसको सॉल्व करो, x +1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1, मतलब कि दो वैल्यू x 4/3 और x -1 पे ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो आप लिख दो, क्या लिखोगे आप, therefore है ना, therefore zeros of polynomial equation कितना, 3x², ये वाली इक्वेशन है ना गाइस, ये वाली इक्वेशन 3x² -x -4 r कितनी, ये दोनों वैल्यू लिख दो आप कि 4/3 -1, है ना गाइस। अब अपन इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे,
देखो उसके इसके बाद में आपको क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो गाइस इसके आगे अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिखेंगे अपन सम ऑफ जीरोस। ओके गाइस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस इक्वल्स टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा कितना है आपका, ये देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, मतलब अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1। तो आप यहाँ पे लिख दो अल्फा कितना लिखोगे आप अपना, यहाँ पे अल्फा आ गया आपका 4/3 और बीटा कितना है -1। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा, 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो -3/3। तो 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1/3। और अपन कोफिशिएंट का भी निकाल रहे हैं ना इससे, तो इसका कोफिशिएंट से निकाल रहे हैं तो अपन होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक बात बताओ, ये माइनस का साइन ऐसे कैसे, ब्रैकेट में लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब इस x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो ये -1 लिख दिया। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब इस x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है +1/3, मतलब ये होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3। एक बार बताओ ये 1/3 और ये 1/3 इक्वल है कि नहीं है ना। अब अपन को क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस तो निकाल ही चुके, अब अपन को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को गाइस, देखो इसके लिए अपन इसको तो अपन ऐसे कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना इसको भी, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा कितना दे रखा है 4/3 और बीटा -1, मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 4/3 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस का 4/3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब अपन को क्या देखना है, कोफिशिएंट के लिए देखना है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब एक बार बताओ इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म कितना है -4, कितना है कांस्टेंट टर्म -4, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3, तो -4/3। ये और ये आपका इक्वल है। देखो आपने जीरोस का कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया गाइस। ओके, अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ ए गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब जीरोस का सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको, कितना सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -1। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो देखो गाइस ये अपने पास इक्वेशन थी ना, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये अपन निकालते थे ना, ये इसने सीधे सीधे इस दे दिया। तो अब अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है, जैसे आती है ना ax² प्लस bx प्लस c, ये वाली इक्वेशन निकालनी अपन को निकालनी है। अब तो देखो भाई ये इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ओके गाइस, ये इक्वेशन आप लिख लो, ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की। जब अगर आपको अल्फा सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो देखो ये जो सम ऑफ जीरो है ना अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू तो आप यहाँ पुट कर दो और प्रोडक्ट्स की वैल्यू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 1/4, ये सम ऑफ जीरोस दे रखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके गाइस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1/4, और अपन को क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये कितना देता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे -1 लिख लो। अब गाइज आपको क्या है, एक बात पता होनी चाहिए कि अगर क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एनी quadratic equation, any quadratic polynomial, then the quadratic polynomial equation can be written directly as, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन में अल्फा बीटा अगर 0 होते हैं तो उस इक्वेशन को अपन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। मतलब ये कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ऑलरेडी 1/4, है ना, करना है अपन को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये देखो 1/4 दे रखा है, 1/4 x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा देखो दे रखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 दे रखा है, तो यहाँ पे आपको पुट ही तो करना है, -1 लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखो सॉल्व कर लो ढंग से, तो ये अपॉन में है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो 4x² माइनस यहाँ पे 1x का 1x लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -4 इक्वल्स टू 0। मतलब इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आप आएगा आंसर आएगा x² माइनस, अगर देखो कुछ नहीं होता तो 1 होता है तो अपन हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा -x -4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है, तो आपका आंसर आ चुका है गाइस। तो देखो गाइस अब अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ये वाला। सो गाइस इसके अंदर अब अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अब इस एक्सरसाइज को अपन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू तो पुट करनी है ना। तो देखो गाइस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये सम ऑफ जीरोस दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, देखो अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। देखो सम ऑफ जीरोस तो दे रखा था √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1/3। अब आपको गाइस क्या करना है, देखो आपको ये वाली लाइन अपने आप लिख लेनी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन डायरेक्टली एज, ओके। इसके आगे मैं समझाऊंगा अब आपको। सो गाइस डायरेक्टली अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो ये x² आप ऐसे कैसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2x दे रखा है, √2, और ये x का x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दे रखा है 1/3। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 में है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3x², इस 3 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा, ये 3 मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3√2x प्लस 1 का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये अपॉन में 3 तो रहेगा ही ना, अब इस 3 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। गाइस अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।
तो इसके अंदर सम ऑफ जीरोस तो अपन को दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अपन को कितना √5। तो अपन इसमें लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और ये सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है अपन को 0, तो यहाँ पे लिख दो 0, है ना। ये लिखना मत भूलना अल्फा प्लस बीटा, अभी बताता हूँ इसका कारण क्यों लिखना मत भूलना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, कितना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू √5, √5 होगा, तो यहाँ पे लिख दो आप √5, है ना गाइस। अब देखो मैंने इसको बोला था ना आपको ये लिखना मत भूलना, तो देखो इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो इसके बाद में आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, इसको लिखना है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन डायरेक्टली एज, कैसे लिखी जा सकती है डायरेक्टली, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप ऐसे टर्म में लिख लोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 0 किधर लिखना है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब √5 किधर लिखना है। ओके गाइस, ये इस चीज का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो ये आप इक्वेशन लिख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो 0x प्लस ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दे रखा है √5, तो यहाँ पे लिख दो √5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x²। अब एक बात बताओ, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करे 0 ही आता है, हाँ, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो हो गया 0 पूरा हट गया, बचा गया प्लस √5, ये बचा, ये लो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। अब गाइस देखो इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको अभी एक वो दिखा रहा हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, अब अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है 1,1, मतलब अब सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, तो बस यहाँ पे लिख दो 1,1, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, यहाँ पे लिख दो 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1। अब आपको इक्वेशन पता ही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0 होगा। अब एक बात बताओ, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1, तो इसकी जगह आपको 1 लिखना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दे रखा है 1, इसकी जगह भी 1 लिखना है, तो बस यहां से लिख दो x² अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो यहाँ पे 1x लिख दिया, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1, तो प्लस 1 लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है अगर अपन यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी अपन को पता लग जाएगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो लिख देंगे अपन x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके गाइस, ये लो आंसर। अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये दे रखा है आपको सम ऑफ जीरोस तो -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4, है ना। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, कितना दे रखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और वो अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपको -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना दे रखा है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको कितना 1/4, यहाँ पे लिख दो आप 1/4। अब आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, लिख दो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
कितना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, अल्फा प्लस बीटा यहां से ले लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 0। अब अपन इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। देखो इसके नीचे ही 4 है, इसके नीचे ही 4 है, आपको एलसीएम वगैरह लेने तो आते ही होंगे। तो देखो यहाँ पे इसको, इस 4 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स, 1x है ना, 1x प्लस 1, और यहाँ पे पूरे में अपॉन में क्या हो गया 4 इक्वल टू 0। इस 4 को इधर भेज दो तो ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, आपको पता है अगर x के आगे अपन 1 नहीं भी लिखेंगे तो अपन को पता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 4,1। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 है ना गाइस, ये तो आपको पता ही है। अब अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे 6th नंबर, है ना। तो यहाँ पे लिख लो 6th नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर में कितना दे रखा है 4,1। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है गाइस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना देखा 1 है ना, यहाँ पे 1 है, ये 1। अब गाइस आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आप सीधे ही क्या वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, ये आपका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। तो गाइज अपनी एक्सरसाइज 2.2 पूरी सॉल्व हो चुकी है।